जदयू के यहाँ पर नेता हैं और यहाँ पर बीजेपी के भी नेता हैं। वो लोग भी बोल रहे हैं कि गलत बयान है। इन लोग के मांग पर भी जो आला कमान है वो नहीं सुन रहा है। आखिर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? इसका मतलब है जो मंत्री हैं या उनके पति हैं गिरधारी लाल साहू जी निश्चित रूप से ताकतवर लोग हैं। महिला को और लेकर के हुए यहाँ पर वो भी अभी तक जॉब ज्वाइन नहीं किए हैं। जिनके नकाब हटाए थे नीतीश कुमार, उसके लिए भी डेट बढ़ा दिया गया और अभी तक निश्चित रूप से लगातार महिलाओं का अपमान हो रहा है इस सरकार में। एआईआरसीटीसी मामले में अब हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया लालू यादव के द्वारा। उधर से कहा जा रहा है जदयू की तरफ से कि नीरज कुमार है वो कह रहे हैं कि इन लोग का तो स्थायी पता जेल में ही होना चाहिए, जेल में। नमस्कार, स्वराज पोस्ट देख रहे हैं आप। मेरा नाम है अनिकेत पाठक। दो मामले बहुत ज्यादा चर्चा का विषय बने हुए हैं। एक उत्तराखंड के बीजेपी के मंत्री के पति ने बयान दे दिया है बिहार की महिलाओं को लेकर के, बहुत ही आपत्तिजनक बयान है। उस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं है, वो है। और दूसरा आईआरसीटीसी मामले में लालू यादव ने दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। इन दोनों मामलों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ राजद के विधायक और महासचिव पार्टी के राजद के रणविजय साहू जी से, उन्हीं से बातचीत करेंगे। आप लोग लगातार मांग कर रहे थे कि जो विधायक, जो मंत्री हैं वहाँ पे कैबिनेट की, उनके पति ने जो बिहार की महिलाओं को लेकर के बयान दिया, उन पर कोई कार्रवाई करने के लिए, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। अरे देखिए, ये तो पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता सत्ता के नशे में चूर हैं। बयानबाजी कर रहे हैं, अनाप शनाप बयानबाजी कर रहे हैं, बिहार की अस्मिता के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। जहां बिहार में महिलाओं को कहीं बहन, कहीं पत्नी, कहीं बेटी या बहू के रूप में हम पूछते हैं, कहीं दुर्गा, कहीं सरस्वती, कहीं काली के रूप में हम पूछते हैं, उस माँ को, उस बहन को बोली लगाई जा रही है। तो ये लोग सत्ता के नशे में इतने चूर हैं कि माँ बहन को भी बोली लगा रहे हैं। तो बिहार की जनता देख रही है, बिहार के साथ अपमान हुआ है। बिहार बर्दाश्त नहीं करेगा, महिला बर्दाश्त नहीं करेगी। और निश्चित रूप से आने वाला समय में इस पार्टी का सत्यानाश होना तय है। जब जब महिला ने आवाज उठाई है तब तक एक बड़ा आंदोलन हुआ है और सत्यानाश हुआ है। जदयू के यहाँ पर नेता हैं और यहाँ पर बीजेपी के भी नेता हैं। वो लोग भी बोल रहे हैं कि गलत बयान है। इन लोग के मांग पर भी जो आला कमान है वो नहीं सुन रहा है। आखिर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? इसका मतलब है जो मंत्री हैं या उनके पति हैं गिरधारी लाल साहू जी निश्चित रूप से ताकतवर लोग हैं। उन शक्तियों को भारतीय जनता पार्टी निलंबित क्यों नहीं कर रही, मंत्री पद से क्यों नहीं हटा रही? तो कहीं ना कहीं एक बड़ा जांच का विषय है। और भाजपा में चाल चतिर का कोई ठिकाना नहीं। अब इनके कोई संस्कार नहीं रहे। अटल बिहारी वाजपेयी का भाजपा नहीं रहा, भाजपा बदल गया है, इनकी संस्कार बदल गई है। अब अच्छे लोग इसमें नहीं हैं। जो लोग हैं सिर्फ सत्ता के नशे में लूट मचाए हुए हैं और किसी को अपमानित करना, किसी की बोली लगाना अब इनकी नियति बन गई है। जनता देख रही है, जनता आने वाला समय में जवाब देगी। एक महिला को और लेकर के हुए यहाँ पर, वो भी अभी तक जॉब ज्वाइन नहीं किए हैं। जिनके नकाब हटाए थे नीतीश कुमार, उसके लिए भी डेट बढ़ा दिया गया और अभी तक वो नहीं है। निश्चित रूप से लगातार महिलाओं का अपमान हो रहा है इस सरकार में, एनडीए की सरकार में, चाहे जदयू हो चाहे भाजपा हो, लगातार अपमान हो रहा है। महिला आखिर कब तक सहन करेगी? लगातार कई संगठन सड़कों पर उतरी है। सरकार को शर्म आनी चाहिए, लाज लगनी चाहिए। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, कुछ जवाब नहीं दे पा रहे हैं। आखिर उनको जवाब देना चाहिए कि अगर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ गलती हुई है तो उनको पार्टी से निकलना चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए। आखिर किस परिस्थिति में कार्रवाई नहीं हो रही है? कहीं ना कहीं दाल में काला है, इसको समझना होगा। अब भारतीय जनता पार्टी डर रही है कार्रवाई करने। आईआरसीटीसी मामले में अब हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया लालू यादव के द्वारा। उधर से कहा जा रहा है जदयू की तरफ से कि नीरज कुमार है वो कह रहे हैं कि इन लोग का तो स्थायी पता जेल में ही होना चाहिए, जेल में ही जाना चाहिए। अब देखिए, नीरज कुमार जी जो लगातार बयानबाजी कर रहे हैं, नीरज कुमार जी सीनियर बिहार विधान परिषद के माननीय सदस्य हैं, लेकिन ये ओछी बातें, अब फुहर बातें लगातार कर रहे हैं। यानी लालू प्रसाद यादव का जिस दिन नाम नहीं लेंगे उनका भोजन पचने वाला नहीं है। तेजस्वी प्रसाद यादव का नाम नहीं लेंगे तो उनका भोजन पचने वाला नहीं है। तो कहीं ना कहीं बिहार की जनता देख रही है। और लालू प्रसाद जो सामाजिक न्याय के पुरोधा, सामाजिक न्याय के एक बड़े मसीहा के रूप में जाने जाते हैं। लालू प्रसाद कोई व्यक्ति नहीं, लालू प्रसाद के विचार है और उनके बारे में ओछी बातें करते हैं। तो कहीं ना कहीं बिहार की जनता अपमानित महसूस करती है। हम तो कानून को मानने वाले लोग हैं, कानून में विश्वास करते हैं। हम माननीय न्यायालय से जो भी हमें आदेश मिलता है हम उसमें सहयोग करने का काम करते हैं। लेकिन इसमें मंशा क्या है? सरकार की मंशा गलत है। लगातार एक परिवार को पिछले 25 वर्षों से टारगेट किया जा रहा है, उनको भ्रष्टाचारी बनाया जा रहा है। देश में कई ऐसे घोटाले हुए लेकिन उन पर आरोप प्रत्यारोप नहीं लगते हैं। तो कहीं ना कहीं बिहार में
बड़ा आने वाला समय में जन आंदोलन की जरूरत है। मेरा एक आखिरी सवाल है, आप बोल रहे थे कि जो न्यायालय बोलता है हम लोग मानते हैं। 2 चीज़ें हैं, एक रमीज को लेकर के उठी हैं और एक जो आपके मोतिहारी से नेता थे, जो प्रत्याशी चुनाव लड़े थे वो लोग। उन लोगों को लेकर के लगातार सवाल उठाया जा रहा है कि उन लोग कहाँ हैं, नहीं हैं, और अभी कोर्ट की तरफ से आया भी देवा गुप्ता को लेकर के कि जब तक अभी फैसला नहीं हो जाता है, पुलिस पर कोई कार्रवाई नहीं करे। 100 कुख्यात लोगों के लिस्ट में नाम डाल दिए थे एसपी। अब देखिए, अभी तो कानून अपना काम करता है। पार्टी की तरफ से जवाब माँगा गया है उन लोगों से कोई देवा गुप्ता। जाति, अपराधी का कोई जाति नहीं होता है। अपराधी अपराधी होते हैं और निश्चित रूप से अपराधी के खिलाफ सख्त सजा होनी चाहिए, सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। राष्ट्रीय जनता दल इसका हिमायती है, लेकिन टारगेट और बदले की भावना से नहीं होनी चाहिए। कोई राजद में है तो ज्यादा होना चाहिए, बीजेपी में तो नहीं होना चाहिए। जदयू में बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं, 47 रखने वाले लोग, उन पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। तो जनता सब देख रही है। जनता सब देख रही है और जो भी कानून है उसके हिसाब से कार्रवाई भी होनी चाहिए। जो गलत है उन पर कार्रवाई होगी ही। ये सारी बातें कही गई है और नीरज कुमार के बयान को भी कहे हैं कि इस तरह का बयान उनको नहीं देना चाहिए। तमाम सारे अपडेट के लिए ऑफिशियल स्वराजपुर से जुड़े रहिए। यूट्यूब पर देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक देख रहे हैं, फेसबुक को लाइक कर लीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।